दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम द लिविंग वर्ल्ड के जितने भी आज तक नीट और एआईपीएमटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको बारी बारी से कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जैसे कि आपको टॉपिक यहाँ पे दिख रहा है डाइवर्सिटी एंड टैक्सोनॉमी। उसके बाद हायरार्की वाला जो लास्ट में टॉपिक है बायो नोमेनकल्चर का, उस चीज़ को हम देखेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, the taxonomic categories which hierarchy arrangement ascend in the correct in case of animal। मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको सजाना है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज वगैरह आपने पढ़े हैं। ठीक है, तो इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में मतलब कि घटते हुए क्रम में सजाना है। ठीक है, तो जैसे कि आपने पहले किंगडम पढ़ा था, किंगडम के बाद क्या पढ़ा था, फाइलम, तो यहाँ क्लास है, ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे किंगडम फाइलम होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। किंगडम फाइलम होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। मतलब द राइट आंसर इज 2। ठीक है, ये नीट 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल सिंपल। इसको याद करने का एक ही तरीका है, एक फॉर्मूला बना लीजिए। जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको सजाना है। जैसे कि यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर पूछा है, मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में फॉर्मूला बनाया है। सम गर्ल्स ऑफ आवर क्लास प्ले कबड्डी। सम के एस से हो जाएगा यहाँ पे स्पेसिस, जी के गर्ल से हो जाएगा यहाँ पे जीनस, ऑफ के ओ से हो जाएगा यहाँ पे फैमिली, उसके बाद आवर के ओ से हो जाएगा यहाँ पे ऑर्डर, क्लास के सी से हो जाएगा यहाँ पे क्लास, उसके बाद फाइलम के पी से हो जाएगा यहाँ पे फाइलम, उसके मतलब कि सम गर्ल्स ऑफ आवर क्लास प्ले के पी से हो जाएगा फाइलम, एंड कबड्डी के से हो जाएगा किंगडम। ठीक है, तो ऐसे करके आप कोई भी फॉर्मूला बना के उसको याद कर सकते हैं। सिंपल सा बात है, याद करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि नीट में ही पूछा गया है। द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन द पेयर used for identification of animal in taxonomic key is refers to as। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपलेट। ठीक है, कॉपलेट के बारे में आपको पढ़ना है, ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। अब फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे भी मैचिंग का ही काम करना है। मैचिंग में क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि आपको मैचिंग यहीं पे कर लेना है, क्वेश्चन पे ही। जैसे नीट 2018 का क्वेश्चन है ये हार्बेरियम की, तो इस पे क्वेश्चन इस बार नहीं आने वाला है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है, द लेवल ऑफ हार्बेरियम सीट डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन ऑन। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। तो ये किस चीज़ को, जैसे कि हार्बेरियम पे भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है, लेकिन देख लेते हैं। डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन मतलब कि इन्फॉर्मेशन को कैरी नहीं करता है। तो हाइट ऑफ द प्लांट के हाइट को वो प्लांट के हाइट वाले इन्फॉर्मेशन को वो कैरी नहीं करता है। ठीक है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। ठीक, अब यहाँ पे डिफिनीशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर, ये सही बात है, बिल्कुल सही बात कहा जा रहा है। अगेन फिर दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन द प्लांट। तो ये गलत कहा जा रहा है। फोटो पीरियड ये डज नॉट नहीं होना चाहिए था, इफेक्ट तो करता है यहाँ प्लांट को, तो ये तो सही था। उसके बाद बाइनोमियल नोमेनकल्चर सिस्टम वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर, ये गलत बात है। बाइनोमियल नोमेनकल्चर किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था, ना ही मतलब कि ना कि W.H. विटेकर ने। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगेन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इन सिंगैमी विद ग्रोथ, तो दिस इज आल्सो अ राइट आंसर। मतलब कि यहाँ पे 1 और 4 आंसर सही है, तो करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो करेक्ट ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा, 1 और 4। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे एआईपीएमटी का क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल सा है। आप ऐसे स्क्रीनशॉट लेके और इसके आंसर आप कमेंट में करेंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग जितने भी नॉन लिविंग, जैसे कि यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सपेक्टेड एंड अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटीज़। तो ये एआईपीएमटी 2007 का क्वेश्चन है। यहाँ पे राइट आंसर्स इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, दिस इज द राइट आंसर्स। ठीक है, अगेन फिर एआईपीएमटी का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव फीडबैक लूप ऑफ द ह्यूमन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, अगेन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक से बाइनोमियल नोमेनकल्चर का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी नीट 2022 में फिर से क्वेश्चन आ गया था। दो क्वेश्चन लिविंग वर्ल्ड से पूछे गए थे। जैसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ एक्सिटिव कंजर्वेशन। एक्सिटिव का मतलब होता है, क्या चीज़ होता है, तो एक्सिटिव का मतलब होता है कि दूसरे प्लेस पर ले जाकर के और उसको सुरक्षित देना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नॉट कहा जा रहा है, तो यहाँ पे एक्सिटिव नहीं चूज़ करना है, हमको इन सिटू चूज़ करना है। ठीक है, तो क्रायो प्रिजर्वेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन,
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये सब के सब एक्स सीटू कंजर्वेशन है, लेकिन नेशनल पार्क इन सीटू कंजर्वेशन होता है, इसीलिए यही आंसर सही होगा क्योंकि नॉट कह रहा है। ठीक, उसके बाद फिर ये भी नीट 2019 का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है और किसके फॉर्म में कह रहा है, तो विच द डिस्क्राइब द कैरोलस लीनियस, जिसको कैरोलस लीनियस ने डिस्क्राइब किया था वो बताना है। तो मैंगीफेरा इंडिका लीन, लीन कहने का मतलब है कैरोलस लीनियस के लीनियस से हो जाएगा लीन, और फिर मैंगीफेरा इंडिका मैंगो का होता है, तो मैंगीफेरा इंडिका लीन, मैंगनीफेरा इंडिका लीन। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN। ICBN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनकल्चर। ठीक है, तो नीट 2019 का ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछा गया था, पूछा यही गया था कि इसके अगेंस्ट क्या है रूल। तो रूल यहाँ पे बहुत सारे, जैसे कि हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी द अंडरलाइन, ये सही बात है। उसके बाद एवरी स्पेसिस शुड हैव द जेनेटिक नेम ऑफ अ स्पेसिफिक एपिथेट, ये भी सही बात है। फिर क्या कह रहा है, साइंटिफिक नेम आर द लैटिन एंड शुड बी द इटैलिक्स, ये भी सही है, लेकिन जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी द रिटन इन स्टार्टिंग एंड स्मॉल लेटर, नहीं, ये पहले हो जाएगा कैपिटल लेटर, उसके बाद तब स्मॉल लेटर सारे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए, ना कि स्मॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जेनेरिक, जेनेरिक मतलब कि जीनस का और स्पेसिस का दोनों का कैपिटल मतलब कि यहाँ पे स्मॉल होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट, ये अगेंस्ट है उस रूल के। अगेन लास्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है, नोमेनकल्चर इज़ गिवन बाई सर्टेन यूनिवर्सल रूल। नोमेनकल्चर जो है गवर्न मतलब कि किसने किया था, तो यूनिवर्सल रूल के अकॉर्डिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रीज टू द रूल ऑफ द नोमेनकल्चर। तो ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या ऑप्शंस होगा, जैसे कि द फर्स्ट वर्ड इज़ द बायोलॉजिकल नेम रिस्पॉन्स टू जीनस नेम एंड द सेकेंड इज एपिथेट, ये भी सही है, स्पेसिस एपिथेट। उसके बाद द नेम ऑफ रिटन इन लैटिन एंड द इटैलिक्स, ये भी सही है। उसके बाद द हैंड रिटन मतलब कि द रिटन ऑफ द हैंड एंड नेम ऑफ द अंडरलाइन, ये भी सही है। जो भी मतलब कि हैंड से लिखेंगे, हैंड रिटन फॉर्म में जो होगा उसको क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, तो ये सही है। उसके बाद फिर कह रहा है, क्या चीज़ कह रहा है, बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। बायोलॉजिकल नेम, हाँ, अब ये सब ऑप्शन सही हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन भी ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या क्या है। तो नोमेनकल्चर इज गिवन बाय द सर्टेन यूनिवर्सल रूल, बहुत सारे रूल दिए थे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रेरी टू द रूल ऑफ द नोमेनकल्चर। तो नोमेनकल्चर के रूल को ये कौन सा कंट्रेरी कर रहा है, तो यहाँ पे यही ऑप्शन जो है, जैसे बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन द एनी लैंग्वेज, बायोलॉजिकल नेम जो होगा वो किसी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, तो यही इसको फॉलो कर रहा है। सो दिस इज़ द राइट आंसर। सारे ऑप्शंस मतलब कि सारे स्टेटमेंट सही है, बट ये स्टेटमेंट इस अकॉर्डिंग सही है। ठीक है, सो यहाँ पे जो है हमारा सब कुछ क्लियर हो गया, हमने पूरा कवर कर लिया बायोलॉजिकल मतलब कि द लिविंग वर्ल्ड के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ये क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो मिलता है अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।